श्रेणियां कंपनी के 3 अलग-अलग श्रेणियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अक्टूबर 2024 में 14वां महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी। 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं नवरत्न मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड है। 20वां इरडा 20वां इरडा है। महारत्न के मानदंड: नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो। महारत्न के मानदंड है 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निवल मूल्य 15,000 करोड़ होनी चाहिए। कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। महारत्न के मानदंड है ये। नवरत्न के मानदंड मिली रत्न एक अनुसूची ए का दर्जा प्राप्त हो। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो। 6 प्रदर्शन संकेतों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सबसे पहले 1966 से 67 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। एमएसपी से जुड़ी कुछ शर्तें: A2 किसानों द्वारा रसायन उर्वरक बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2+ FL A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। C2 इसमें A2+ FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें: 2004 में सरकार को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी बढ़ाना चाहिए, यानी एमएसपी लागत C2+ 50%। लेकिन सरकार लागत की गणना 1.5 गुना A2+ FL के रूप में करती है। भारत का नया संसद भवन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की विशेषताएं: इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में 6 द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 884 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीटें हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके
शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया है। भारतीय परिदृश्य भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या LEO लो अर्थ ऑर्बिट से 22 और जियो सिक्रोनस अर्थात ऑर्बिट से में 29 है। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिटर आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों में से कुल 82 रॉकेट निकायों को कक्षा में स्थापित किया गया है। PSLV C3 का ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया था और 371 मलबा उत्पन्न हुआ था। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट निकाय POEM-2 सहित अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, प्रवृत्तियों और अनुमानों का विश्लेषण करती है। विश्व में कुल मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। एशियाई देशों में 70% जलीय जानवरों का उत्पादन किया। इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों का स्थान रहा है। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश चीन 36%, भारत 8%, इंडोनेशिया। भारत में स्थिति भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में लगभग 1.09% और कृषि जीवीए में 6.724% से अधिक का योगदान देता है। यह देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 सर्वेक्षण का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें, रिड्यूस, रिज्यू, रिसाइकल। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। सबसे स्वच्छ शहर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य। स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश, प्रदर्शन महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात, मध्य प्रदेश में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़।
सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम स्वच्छ राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम स्वच्छ शहर आसनसोल पश्चिम बंगाल में। सबसे कम स्वच्छ राज्य मिजोरम। सबसे कम स्वच्छ शहर हावड़ा पश्चिम बंगाल में। सबसे कम स्वच्छ राज्य राजस्थान। लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। पाटन और लोनावाला को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया है। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान प्रयागराज का रहा। मध्य प्रदेश के मशहूर छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित है। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4,477 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियाँ एवं 88 गंगा के किनारे वाले शहर ने भाग लिया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ने भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए नया संकल्प है। नया प्रकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा 16 से 21 नवंबर 2024 ब्राजील, नाइजीरिया और 16 से 21 नवंबर 2024 ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना में। 22 से 23 अक्टूबर 2024 रूस में। 10 से 11 अक्टूबर 2024 लाओस में। 21 से 24 सितंबर 2024 अमेरिका में। 3 से 5 सितंबर 2024 ब्रुनेई और सिंगापुर में। 21 से 23 अगस्त 2024 पोलैंड और यूक्रेन में। 8 से 10 जुलाई 2024 रूस और ऑस्ट्रेलिया में। 13 से 14 जून 2024 इटली में। 22 से 23 मार्च 2024 भूटान में। 13 से 15 फरवरी 2024 संयुक्त अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा इतनी जगहों पर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेशी यात्रा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की विदेशी यात्रा 13 से 19 अक्टूबर 2024 अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी में। 5 से 10 अगस्त 2024 फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। 11 से 13 मार्च 2024 मॉरिशस गणराज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विदेशी यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की विदेशी यात्रा 22 मई 2024 ईरान में। राज्य उत्तर प्रदेश शामली जिले के वर्ष 2023-24 में विभिन्न उत्पादकों को प्राप्त जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश शामली जिले के गुण जून 2024 में। गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल मई 2024 में। अजरख प्रिंट कक्ष को अप्रैल 2024 में। महाराष्ट्र मिराज शहर के सितार और तानपुर अप्रैल 2024 में। विभिन्न उत्पादक को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के काठियावाड़ गेहूं बुंदेलखंड को तिरंगा बर्फी, वाराणसी को ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी को अप्रैल 2024 में सबको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को अप्रैल 2024 मिला है। अब मध्य प्रदेश के रतलाम रियावल लहसुन को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। असम के माजुली मास्क मुखौटे
माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा माताबारी पेंडा रिगनाई पचरा टेक्सटाइल रिसा आदिवासी पोशाक को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। ओडिशा के चांदी तारकशी सिल्वर फिलीग्री मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के झांसी क्राफ्ट मथुरा लौंग लता लाल पेड़ा उत्तर प्रदेश के झांसी क्राफ्ट मथुरा को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के लौंग लता लाल पेड़ा को फरवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। गुजरात के कच्छी खारेक खजूर को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के तांगेल साड़ी गारद साड़ी कोरियल साड़ी कालोनुनिया चावल सुंदरबन शहद सबको जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में रामवन अनारदाना जम्मू कश्मीर के रामवन अनारदाना को जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। ओडिशा के खजूरी गुंड ढेकनाल मगजी लांजिया साओरा पेंटिंग सिमिली पालकाई चटनी नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन सबको जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। ओडिशा के खजूरी गुण ढेकनाल मगजी लांजिया साओरा पेंटिंग सिमुली पाल काई चटनी नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन जनवरी 2024 में सबको जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश के मारुआ आंगनात्या मिलेट आदि अपोंग दाओ सिंगुफो फलाप आदि के कीर अपातानी वस्त्र मोनपा वस्त्र आदि वस्त्र गैलो वस्त्र ताई खामती वस्त्र नियसी वस्त्र मोनपा हस्तनिर्मित कागज वांचो लकड़ी शिल्प वांचो वुडन क्राफ्ट सबको जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है। ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। मेघालय लाकडोंगा हल्दी मेघालय के लाकडोंगा हल्दी गारो डाकमांडा लारनाई मिट्टी के बर्तन गारो चुबिची ये सबको दिसंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। लद्दाख का शिवकरथान नवंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर का केसर किश्तवाड़ा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के केसर किश्तवाड़ा क्षेत्र के नवंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। आज जम्मू कश्मीर के पश्मीना शिल्प उधमपुर की कलारी को अक्टूबर 2023 में जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड के बेरी नाग चाय मंडुआ झंगोरा गहत दाल लाल चावल रामनगर की लीची काला भट्ट माल्टा चौलाई रामदाना बुरांस का रस लाखोरी मिर्च सबको नवंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र सबको अक्टूबर 2023 में जीआई टैग मिला है। ओडिशा के काला जीरा चावल रायगढ़ा साल सितंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम साबूदाना के एक प्रकार सितंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। गोवा के काजू अक्टूबर 2023 में जीआई टैग मिला है। गोवा के गोवा बेबिंका गोवा मानकुराद आम अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है। राजस्थान के जोधपुर बंधेज शिल्प बीकानेर उस्ता कला शिल्प बीकानेर काशीदारा शिल्प उदयपुर
कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है। कर्नाटक कारी इसाद आम जून 2023 में जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक मैनपुरी तारकसी कालपी हैंडमेड पेपर संभल हार्न क्राफ्ट बागपत होम फर्निशिंग्स बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प ये सब को जून 2023 में जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश के हैं। फिर से उत्तर प्रदेश के बनारसी पान बनारसी लंगड़ा आम नगीना लकड़ी शिल्प मुजफ्फरनगर का गुण प्रतापगढ़ का आंवला बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट रामनगर भट्ट बैगन हथर्स हिंग आदम चीनी चावल अलीगढ़ का ताला बखीरा ब्रास वेयर सबको अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला है। अब तमिलनाडु का जडेरी तिरुमल नमकड्डी चेंदीबुट्टा साड़ी कन्या कुमारी मैटी केला को जुलाई 2023 में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मनप्पा राई कुरुकू मार्तंडम शहद मदुरई मिट्टी के बर्तन सोला वंदन वेत्रिलई सलेम साबुदाना थुथुकोंडी वेत्रिलई नेगामम सूती साड़ी कंब पनीर थ्राचाई अंगूर ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता मायलाडी पत्थर की नक्काशी मयिलादुथुराई के थिक्कल रत्न शिल्प ये सबको अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला है। लद्दाख लकड़ी की नक्काशी अप्रैल 2023 में जीआई टैग में। बिहार मरचा चावल पश्चिम चंपारण अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय संविधान अकादमी और अधिकार एक स्वतंत्र संग्रहालय कहाँ खुला है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। रैंक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है? इंदौर में।